आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक वर्गमूल, स्क्वायर रूट। किसी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जब प्रश्नावली स्टार्ट है, लेकिन वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो इसमें आपका सबसे पहला आता है गुणनखंड विधि, ये पहला हो गया। दूसरा आता है आपका भाग विधि। तो ये दो विधि है, तो हमको सबसे पहले इसमें देखना है गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल लेते हैं 81। अब 81 का हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 81 को गुणनखंड किस पहाड़े में आता है? 9 के पहाड़े में। तो सिंपल क्या करें, 9 का 9 9 81, फिर 9 का तो 1। लेकिन अब 9 भी तो किसी पहाड़े में आता है, किसके? 3 के पहाड़े में। तो इसका मतलब जो हम ऐसे किए इसको ऐसे ना करके हमको कुछ इस तरह से करना होगा। 9 किसके पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर इसको 3 से 3 सत्ते 3 तिरिक 3 नवा 27। फिर 3 से करेंगे 3 तिरिक के 9, फिर 3 से करेंगे 1। तो इसका मतलब ये होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। जब वर्गमूल निकालना आता है तो इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं और इसको लिखेंगे, इसको कोष्ठक अंडर रूट में, इसको बोलते हैं अंडर रूट, को बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में वर्गमूल। इसको बोलते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होता है? 2 होता है। तो हमको 2 का जोड़ा बनाना होगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। जब 2 का जोड़ा बन जाएगा तो एक बार उसको लिख देंगे बाहर, फिर अगला जोड़ा बन गया तो उसको लिख देंगे फिर बाहर। कितना आ जाएगा आपका? 3 तिरिक का 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, और दूसरा एक और तरीका है कि आपका घटाने वाले विधि से। एक तीसरा तरीका भी देखिए, घटाव विधि। जैसे आपका एग्जांपल में दिया है, इसी को ले लेते हैं 81 को। 81 का हम क्या करें? सभी विषम संख्या से क्या करें? विषम संख्याओं से घटाएंगे। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं से क्या करेंगे? घटाएंगे उसको। तो इसमें घटाएंगे 1 तो कितना आएगा? 80। ये पहला स्टेप हो गया। फिर घटाएंगे 3, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा आपका 77 आ जाएगा। फिर इसको घटाएंगे 5, ये तीसरा स्टेप आ जाएगा। कितना आएगा? 72। इसके बाद ये आएगा चौथा स्टेप आएगा। 5 के बाद कितना आता है? विषम 7। घटाएंगे तो ये आपका 65 आ जाएगा। फिर 5वां स्टेप आ जाएगा, इसको घटाएंगे कितने? 7 के बाद कितना आता है? 9। तो ये आपका 56 आ जाएगा। ये हो गया 6वां स्टेप। 56 को घटाएंगे किससे? 11 से। आपका कितना हो जाएगा? 45। फिर इसके बाद ये 7वां स्टेप हो जाएगा। कितना? 13 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? देखिए 28। ठीक, ये 8वां स्टेप आ जाएगा। इसको घटाएंगे किससे? 14 से। ये 15 से। 15 से जब घटाएंगे तो आपका 8वां स्टेप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13। फिर लास्ट में इसको घटाना पड़ेगा 17 से। तो 13 और 17 तो है नहीं, तो यहाँ देखिए कहीं मिस्टेक हुआ। 1 घटाया 80 हो गया, और इसमें से 3 घटाया तो 77, फिर 5 घटाया तो 72, फिर 7 घटाया तो 65। 65 में से 9 घटाएंगे तो आपका आएगा 56। फिर 11 घटाएंगे तो आपका आ गया 45। 45 में से 13 घटाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 32। 32 में से 15 घटाएंगे तो आपका आएगा 17। ये 7वां, ये 8वां स्टेप। और 17 में से 17 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे जो 0 आया तो किस स्टेप पर 0 आया वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कितना आया? आंसर 9 आ गया। तो ये आपका घटा विधि है। तो इसमें चाहे जितना भी आ जाए, मतलब कोई भी संख्या हो उसका आपको करना है, तो आपको सिंपल विषम संख्याओं से क्या करना? बारी बारी से सब लगातार घटाए जाए तब तक जब तक की संख्या का मान कितना ना आ जाए? 0 ना आ जाए। जहाँ पर 0 आएगा उस स्टेप का जो मान है वही आपका आंसर होगा। मतलब ये पहले स्टेप में किया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे, फिर चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे करते करते कहाँ तक आ गए? 9वें तक।
तो इस तरह से हम आपका कर लेंगे। तो ये दोनों विधि हो गया, घटाव विधि और गुणनखंड विधि। अब देखेंगे आपका आगे प्रश्नावली 5.3, इसमें आपका दोनों विधि का इस्तेमाल करना बताया गया है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई की अंक की क्या संभावना है। जैसे 0 1 है, 0 1 कब हो सकता है, या तो 1 होगा या 9 होगा। इसमें 6 कब हो सकता है, या तो 4 या 6। इसमें वही 1 या 9, जैसे इसमें है, इधर 25 है, तो इसमें कितना होगा, सिर्फ 5 हो सकता है और कोई नहीं होगा। ये कैसे पता, तो देखिए इधर आपको बताया गया था किसी भी संख्या का जब आपका वर्ग निकालते हैं तो कौन कौन सी संख्या आ सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना, किसी संख्या का अगर हम निकालेंगे तो कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो यहाँ पर है जैसे 6 प्राप्त हो रहा है तो उस संख्या के इकाई अंक 4 या 6 होगा। इसी तरह से इधर भी था, यदि इकाई के अंक में 1 या 9 आता है तो संख्या का कितना आएगा, 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 था, 81 था तो 9 और 1, तो 1 और 9 दोनों हो सकता है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम अलग से नहीं लाए हैं, आपका पुराना जो नियम है उसी नियम को आगे बताया गया है। तो यहाँ पे आपका हो गया। तो लास्ट में देखिए 25 5 किसमें, सिर्फ 5 वाले में ही आता है, बाकी इन सब में अलग 4 और 6 भी आता है। चलिए आगे देखिए, आपका कह रहा है बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। गणना नहीं करना है और सिर्फ वैसे ही आपको बताना है कि क्या है, वो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 153, ये क्या है, 153 144 होता है, 169 होता है, मतलब 12 का वर्ग और 13 का वर्ग होता है, तो ये क्या है हमारा, नहीं है। तो 256 ये भी नहीं है, 408 ये भी नहीं है, फिर ये 441 से 21 का वर्ग है। ठीक है, इसका मतलब ये और ये नहीं है, बाकी ये है। पता कैसे करेंगे, मेन तो यहाँ पर भी आता है, मालूम कैसे होगा। देखिए 153 का मालूम कैसे करेंगे कि है कि नहीं है, तो सिंपल क्या करें, घटाव विधि से कर सकते हैं या गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। 153 किसके पहाड़े में आता है, 17 के पहाड़े में आता है, तो सिंपल गुणनखंड विधि से करते हैं, घटाव विधि से ना करके। 17 का करेंगे, 17 9 153, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो लास्ट में आएगा 1, आपका 17 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। देखिए इसका रूट लेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 3 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 17 का कोई दूसरा जोड़ा है नहीं, तो इसके अंडर रूट ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर ये भी बाहर जब इस रूट के निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या, हमारा वर्ग है, वर्गमूल इसका बनेगा। इसी तरह 256 257 257 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 9 5 14 ये किसी के पहाड़ में नहीं आएगा, तो इस वजह से ये नहीं है। अगला है 408 हो गया, इसका वर्ग निकालते हैं, तो किससे करें, सिंपल कैसे, सबसे पहले 4 से ही कर देते हैं, 4 कम 4, फिर 0, फिर 2, फिर ये 2 से 5 और 1 आ गया, और 13 17 3 51, फिर ये 3 से, देखिए इसमें 17 का पेयर नहीं बन रहा है, नहीं 3 का बन रहा है, और 2 का भी नहीं बन रहा है। इस 4 का तो मान लीजिए 2 गुणे 2 लिख लेंगे इसको, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन हमारा 17 और 3 का नहीं बन रहा है, इस वजह से क्या है, ये भी नहीं है। और 4 से 41 का देखिए, 4 से 41 3 से कटेगा, 4 8 और 1 9, मतलब 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 3 चौका 12 3 7 21, फिर 3 से देखिए 5 और 7 12, 3 से कटेगा, 3 चौका 12 3 9 27, फिर देखिए 7 7 49, फिर ये 7 1, इसका मतलब देखिए इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा, मतलब 3 गुणे 7 बराबर 7 त्रिका 21, इसका मतलब ये वाला आंसर है जिसका वर्गमूल आपका 21 आएगा। ठीक है, लेकिन बाकी ये जो तीनों संख्या है इनका वर्गमूल नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन करा है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो देखिए 100 का निकालते हैं, सबसे पहले एक एक स्टेप में करेंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9। ठीक है, इतना करते हैं, बाकी आगे देखेंगे। 100 का करेंगे, सबसे पहले कितना, एक घटाएंगे तो 99। अब 99 को भी करेंगे दूसरे स्टेप में 3 से तो 96, फिर 96 को 5 से 91, फिर 91 को 7 से 84, 84 को किससे करेंगे 9 से, तो आ जाएगा आपका 75। अब 75 को किससे 11 से तो 64, 64 को किससे 13 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 51। 51 को आपको 15 से करेंगे तो आपका आ गया 36। 36 को आप करेंगे किससे 17 से तो आपका आ गया 19। लास्ट में अगला 19 को आप किससे 19 से करेंगे तो 0। देखिए जहाँ 0 आता है और जो वैल्यू आया है इसका मतलब 10। 100 का वर्गमूल √100 का वर्गमूल कितना आता है 10। ये आंसर है। इसका वैल्यू इसका प्लस माइनस भी आता है, प्लस माइनस करके 10, लेकिन आपको सिंपल यहाँ पर 10 ही आंसर लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है ये आपको नहीं जानना है, लेकिन इसका वैल्यू प्लस माइनस करके भी लिखा जाता है, ये भी सही है। इसका आंसर कितना गया 10 आ गया। इसी तरह आगे वाला देखिए 169, इसको निकालना है 1 2, देखिए 100 से ज़्यादा है तो ज़्यादा बार में आएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए आगे देख, जितना आएगा देख लेंगे। 169 में से 1 घटा देंगे 168, 168 में से 3 घटाएंगे तो 165, 165 में से 5 घटाएंगे तो आपका 160, 160 में से 7 घटाएंगे तो आपका 153, 153 में से 9 घटाएंगे तो आपका 144, 144 में से 11 घटाएंगे तो आपका 133, 133 में से 13 घटाएंगे तो आपका 120, 120 में से 15 घटाएंगे तो आपका 105, 105 में से 17 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 17 घटाएंगे तो आपका आएगा 88, 88 में से 19 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 68, 68 में से आपका 21 घटाएंगे तो आ गया 44, ये 47, 47 में से आपका 23 घटाएंगे तो आपका यहाँ 9 है, 59 हो जाएगा। ठीक है 9। ठीक, इसमें से 21 घटाएंगे तो आपका आएगा 48, 48 में से आप 23 घटाएंगे तो आएगा 40, ये 25, 25 में से 25 घटाएंगे तो आपका 0। तो देखिए इसका आंसर कितना आया, लास्ट पे कहाँ गया 0, यहाँ पे कितने अंक पे 13वें स्थान पे। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 100 का वर्गमूल बराबर 13, ये आंसर हो गया। तो ये आपका घटा विधि है, तो इसमें टाइम लगता है। अगर थोड़ा सा घटाने में गलती करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका गलत आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए एक एक करके अब इसमें आपको समय लगेगा, टेबल पढ़ना पड़ेगा। हम पहले का करते हैं 729, तो किससे कटेगा, देखिए जो आपको किन किन संख्याओं से कोई संख्या विभाजित होती है वो जो नियम आप पढ़े हैं, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो ही आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए 2 7 9 9 18, मतलब 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिरिका 9। देखिए 4 3 7 2 9, मतलब फिर 3 से कटेगा।
3 8 24, 3 एकम 3, 81 तो 9 के पाड़े मतलब 3 से कटेगा, तो क्या 27, फिर किससे, फिर 3 से, तो क्या कितना 9, फिर लास्ट फिर 3 से कटेगा, फिर 3 और ये फिर आपका 3 1, इसका मतलब कितना होगा 1 3 गुणे 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 4 5 और 6 बार हो गया। इसका क्या करना है, हमको वर्गमूल लेना है। देखिए वर्गमूल ले लिया तो जोड़ा बना लेंगे 3 3 का, कितना जोड़ा निकलेगा, 3 जोड़ा बाहर निकलेगा, कितना होगा 3 3 का 9, 9 3 27, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह 400 का है, दूसरा देखिए 400 का, ये तो देखिए सीधे 0 0 है तो उसको छोड़ना ही नहीं, मतलब सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। देखिए 200 बार में, फिर ये 2 से 2 दूना 2 एक कम 2, फिर 2 से 2 पच्चे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 पच्चे 10, फिर किससे 5 से 5 पच्चे 25, फिर किससे फिर 5 से 5 एक कम 5। सिंपल आपको भाग देना आना चाहिए। कितनी बार 2, 4 बार, 2 3 4 हो गया, फिर 5 कितनी बार 2 बार, इसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट कर देते हैं, जोड़ा बनाएंगे 1 बार 2 बार 1 बार, इसका मतलब 2 गुणे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे आपका तीसरा नंबर 1764। देखिए लास्ट में 4 है तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा आराम से, तो काटेंगे 2 से, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब किससे, देखिए अभी पीछे हमने बताया था किससे 21 का था, मतलब 3 से कटेगा, जैसे जोड़ दिए 4 4 8 1 9, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, फिर किससे फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 9 27, फिर किससे 7 से, 7 सत्ते 49, फिर 7 से 1 बार में कितना आ गया आपका 2 कितनी बार 2 बार, 3 कितनी बार ये भी 2 बार, 7 कितनी बार ये भी 2 बार, को अंडर रूट लेंगे तो आ जाए कितना, जोड़ा बना लेंगे, एक एक का सबका जोड़ा बन गया, तब क्या 2 3 6 7 6 42, ये आपका आंसर हो गया। क्या 42 आंसर हो गया। फिर अगला देखिए चौथा नंबर 4096, इसको निकालना है। इसमें भी क्या है, देखिए लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 0, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, फिर किससे फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर किससे फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर देखिए फिर 2 से ही कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से लास्ट में 1। अब देखिए कितनी बार हो गया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिख दिया। देख लेते हैं इधर कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार, तो इसका मतलब 12 बार लिखना है, 11 और 1 12। अब इसको क्या करें, अंडर रूट में हमको निकालना है, तो देखिए अंडर रूट लगा देते हैं, निकालते हैं एक एक करके, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा और 6 जोड़ा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना बड़ा आंसर आ गया आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 7744, 7744। अब इसका निकालना इसी तरह, इसमें आपको समय लगेगा निकालने में। चलिए देखिए लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा,
दो तिया 6, दो आठे 16, दो सते 14, दो दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 नौ 18, दो तिया 6, दो छक्का 12। फिर 2 से, देखिए लास्ट में जब तक ये इकाई का अंक आपका सम रहेगा 2 से कटते चला जाएगा। 2 नौ 18, 2 छक्का 12, 2 आठे 16। फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 आठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 121 आ गया। फिर से कटेगा, देखिए 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11, ठीक है, 11 एक बार में, ठीक है। इसका मतलब कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 बार इधर हो गया। 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। और 11 कितनी बार है? 2 बार। इसका क्या करें? अंडर रूट निकाल लें। कितना आएगा? 1 2 3, हमारा 2 कितनी बार? 3 बार बाहर निकलेगा। फिर 11 कितनी बार? 1 बार। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 में 11 का 11 अट्ठे 88, ये आंसर हो गया। 96 04 हो गया। अब इसको देखिए, 5वां यहां कर लेते हैं 9604। इसको अलग कलर से करते हैं, कलर चेंज कर दें तो आसान रहेगा। देखिए लास्ट में 2 है, 4 है, इसका मतलब 2 से कटेगा। 2 चौका 8, 2 आठे 16, 0 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0 फिर 1। अब देखिए किससे कटेगा? अब इसमें खोजना पड़ेगा आपको। 1 5 हो गया, 5 2 7, नहीं कटेगा। 0 1 लास्ट में 24 है। 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 6 7 नहीं, 5 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 तरीका 21, 3 हो गया। 7 चौका 28, 3 7 से कट जाएगा। 7 तरीका 21, फिर 3 हो गया, फिर 0 7 चौका 28, फिर 2 हो गया, फिर 1 7 तरीका 21। अब किसे देखिए, फिर 7 से, 7 चौका 28, 8 और 6 और 3 7वां 63। फिर किससे? 7 से, 7 7 49, फिर 7 से, 7 एकम 7। इसका मतलब कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इसका सिंपल वर्गमूल, दोनों का जोड़ा बना लीजिए। 2 गुणे 7 गुणे 7 कितना हो गया? 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98, ये आंसर हो गया। ठीक, आगे देखिए आपका 59 29, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया? 5 के बाद 6 कहाँ गया? एक 2 3 4 5 6, 5 2 2 बार लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। इसको देखिए 5929, ये हो गया। किससे कटेगा? देखिए 14 2 16, 16 और 9 25, नहीं कटेगा। किससे कटेगा देखना पड़ेगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं, सीधे 7 से काट के ट्राई करते हैं। 7 8 56, फिर 3 2 7 चौक 28, फिर 4 9 7 7 49, कट गया। फिर 7 से, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7 21, 11 से कटेगा। 11 कम 11, फिर 11 कम 11, फिर 11 से 1। ये आसान था लेकिन सोचना पड़ा किससे कटेगा। तो इसका मतलब हो गया 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11 अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 7, बाहर निकलेगा एक बार, फिर 11 एक बार। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 77। ठीक, इस तरह से आगे देखिए आपका 92 16, आपका हो गया 8वां नंबर। 92 और 16,
किससे कटेगा देखिए, 11 के अंक में 6 है तो 2 से, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, फिर 0, 2 8 16, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 0, फिर 2 दूनी 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर 2, फिर 2 से 5, फिर 7, फिर 6, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से, 2 144 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर ये आपका आगे, फिर 2 से, 2 9 18, फिर 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 से, 3 1 कम 3, आपका कितनी बार हो गया देखिए, कट गया, लास्ट में 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार कितना लिखना है, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर हो गया 10। 3 कितनी बार है, 1 2, 2 बार है, कितना हो गया आपका, अंडर रूट कर लेते हैं इसको, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 1 2 3 4 5 और इधर 3 एक बार, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 3 96, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो गया। अभी और देखिए कितना कौन सा बचा है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देखिए दोनों को यहाँ कर लेते हैं, साइड में दिया है 529, इसको करिए, किससे कटेगा, 7 9 16, नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करिए, मतलब हम इसमें काउंट कर ले रहे हैं सीधे, इधर इकाई का अंक 2 4 6 अगर नहीं है 0 तो 2 से नहीं कटेगा, जोड़ ले रहे हैं, 3 से कट रहा है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, जब इससे भी नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा, तो और 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 नहीं है, 6 से तो कटने का सवाल नहीं, फिर 7 से सीधे ट्राई करेंगे, 8 से नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे करके ट्राई करते हैं इसको, 7 से करते हैं, 7 से देखिए 7 7 49, फिर आ गया 3 और 9, 3 और 9 आता नहीं है, 39 7 के पारे में आता नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये भी गलत हो गया, अब किसी और से ट्राई करना पड़ेगा। 529 है, किससे, 23 से ट्राई करिए, 23 से ट्राई करने पर 23 बार में जाता है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा आएगा, एक ये भी थोड़ी जो वीडियो बताए थे आपका एक प्रश्नावली में, उसमें आपका 23 से कट गया था, तो इसका 23 गुणे 23 एक बार बाहर निकलेगा तो आंसर हो जाएगा कितना, 23। ये थोड़ा कठिन है, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। लास्ट आपका 10वां है 8100, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, 3 से कटेगा, क्योंकि 81 है तो 3 से कटता ही है, 3 से, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 2 से भी कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करें, 2 से ही करते हैं, छोटी छोटी संख्या से कोशिश करते हैं कि कटे, उसके बाद बड़ी संख्या का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कैसे, 2 से, फिर 2 चौका 8, फिर 0 2 5 10, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, अब किससे कटेगा देखिए, 2 से 4, 3 से सीधे कितना देखिए 25 आ गया, 3 से कटते हैं, 3 से कट रहा था, 3 से कटेगा ये भी, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, देखिए 25 आ गया, 2 2 4 1 5, फिर 3 से ही कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब किससे कटेगा, 25, 5 के ही पहाड़ी में आता है, 5 5 25, फिर 5 एक बार में, अब कितना हो गया, 1 2 1 2 2 कितनी बार है, 2 बार, 1 2 3 4 4 बार है, 3 1 2
फिर 1 2 3 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 2 बार हमारा। तो निकाल लेते हैं वर्गमूल। कितना, 1 बार, ये 2 बार, फिर 1 बार। इसका मतलब हो गया 2 1 बार है, 3 2 बार है, 5 1 बार है, 2 3 6 छत्रिक 18, 18 पचे 90, ये आंसर हो गया। तो इस तरह आपका ये जो प्रश्नावली है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ये बहुत समय लगा, लेकिन कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से बनेगा आपका, कॉपी तो पूरी भर जाएगी, लेकिन ये इसको इसी तरह से ही करना है। चलिए आगे देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 करें, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसके लिए इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब इसको देखेंगे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।